आत्मवंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता आप सभी का एक बार फिर इस मंच पर बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए, हमेशा की तरह हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद से करेंगे। पूनम पांडे शंखनाद करेंगे। जी, पूनम पांडे। धन्यवाद धन्यवाद पूनम जी। यूनिवर्स को भी धन्यवाद। दोस्तों, हम लोगों के आज 12वां दिन है। हम लोगों के ध्यान सत्र का आज 12वां दिन है। और सभी कोई कम पूरी उम्मीद है कि ध्यान का वेट आप लोग सबको को बिल्कुल इंतजार रहता होगा, जैसे हम लोगों को इंतजार रहता है। 3 बजा चले हम लोग ध्यान करवाने, आप लोग को वेट रहता है चलो हम लोग ध्यान करने। तो चलिए, आज हम लोगों को रश्मि जी ध्यान पर लेके चलेंगे। रश्मि आइए, हम लोगों को ध्यान पर लेके चलिए। तो बहुत स्वागत। सभी जो ध्यानी मित्रों को मेरा आत्मवंदन। मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? हाँ, ठीक है रश्मि। तो, तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम सभी मिलकर ध्यान करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले सुखासन में बैठना है। तो हम सभी ध्यान के लिए सुखासन में बैठ जाएंगे। जो भी कंफर्टेबल हो सभी अपना वीडियो खोल लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सबकी एनर्जी साथ साथ में जुड़ेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। सुखासन मतलब जिसमें आपके शरीर को कोई भी परेशानी ना हो, आपका शरीर एकदम रिलैक्स। और ये सोचिए कि मैं पूर्ण रूप से जहां पर बैठी हूं मैं वहीं पर हूं। 3 गहरी लंबी सांस लेकर एक पल रुककर और अपने मुंह से छोड़ दीजिए। एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं आप। अपने तलवों को देखिए और शांत होने को बोलिए। पिंडलियां शांत, घुटने शांत, जंघाएं शांत, लोअर बैक शांत, लोअर एब्डोमेन शांत। और जिस पार्ट को शांत होने को बोल रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर भी शांत होने को बोलिए। रीढ़ की हड्डी नीचे से लेकर धीरे धीरे ऊपर देखते हुए शांत होने को बोलिए।
एक एक जोड़ को देखते हुए ऊपर आते हुए शांति को महसूस कीजिए। पूरी पीठ शांत, कंधे शांत, पूरी बाजू शांत, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां और नाखून शांत। अंदर तक शांति को महसूस कर रहे हैं आप। पूरा पेट शांत, छाती शांत, पूरी गर्दन आगे और पीछे पूरी गोलाई में शांत होने को बोलिए। पीछे सिर, पीछे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा शांत। सिर के अंदर भी शांत होने को बोलिए। माथा शांत, आंखें शांत। अपनी प्यारी सी कोमल सी आंखों को अंदर से देखिए दोस्तों। जैसे किसी मूर्त की आंखें होती है ना, कमल नयन बोलते हैं, वही तो है आपकी आंखें। कितनी प्यारी है आपकी आंखें। अंदर से देखिए अपनी आंखों को और शांत होने को बोलिए। कितनी ठंडक महसूस हो रही है आंखों के अंदर। नाक शांत, गाल थोड़ी शांत, होठ, दांत, मसूड़े, जीभ शांत। पूरी बॉडी आपकी एकदम रिलैक्स। कहीं भी कोई स्ट्रेस हो तो वहां दृष्टि डालकर शांत होने को बोलिए। और अब अपनी सहज सांसों पर आ जाइए दोस्तों। एकदम सहज और शांत सांसें हैं आपकी। उनको देखिए दोस्तों। आने वाली सांस और जाने वाली सांस। आपको सिर्फ अपनी सांसों को देखना है। जैसे गार्ड देखता है ना आने और जाने वाले लोगों को, बस ठीक उसी तरह। करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को देखना है।
आप कुछ भी करने वाले नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ देखने वाले हैं। देखते रहिए अपनी सांसों को। कैसे अंदर जा रही हैं आपकी सांसें और कैसे बाहर आ रही हैं। कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं, सहज और सरल। सांसों के क्रम को देखते जाइए। आने वाली सांस और जाने वाली सांस में कुछ फर्क तो नहीं है। आपकी सांसें दिव्यता भरी हुई हैं दोस्तों, क्योंकि आप ये शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। तो इस शरीर से संबंधित कोई भी विचार हो, कर्म हो, बुद्धि हो या मन हो, कुछ लेना देना नहीं है हमको। ये सांसें और मैं हूँ आत्मा, जो सब कुछ देख रही है, अनुभव कर रही है। आत्मा का काम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, क्योंकि यहाँ और कोई नहीं है, सिर्फ सांसें और आत्मा। वो दिव्य चेतना विचार आए तो आने के बाद जाने को बोल दीजिए, क्योंकि वो जाने के लिए ही आ रहे हैं। किसी का विरोध नहीं। इन सांसों की फ्लो में बहते जाइए और बहते जाइए। सांसों के रथ पर सवार होकर
कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? सहज और सरल आपकी सांसें हैं जितनी, उतने ही आप भी सहज और सरल हैं। क्या कॉम्बिनेशन बना है आज। सांसें भी सहज सरल और आपकी शुद्ध चेतना भी सहज और सरल। एकदम कोई भी भारीपन नहीं। हल्के और हल्के और भी हल्के होते जा रहे हैं आप, क्योंकि सारा का सारा भार तो शरीर का है, जो शरीर अब है ही नहीं। मैं, चेतना और मेरी सांसें। उस दिव्य आनंद को महसूस कीजिए दोस्तों। उस हल्केपन को अनुभव कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आत्मिक प्रेम, उस प्रेम को अनुभव कीजिए। शुद्ध चेतना का शुद्ध प्रेम, जिसमें कोई बनावट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। पूर्ण संतुष्टि। इसलिए आनंद इस संतुष्टि का ही है दोस्तों। इस प्रेम की अनुभूति में बहते जाइए, बहते जाइए। बहते बहते अपनी सांसों को भी देखते जाइए, क्योंकि सांसें ही तो हमारी सवारी है। इनके बिना हम गहराई में नहीं उतर सकते। और अब इन सांसों के द्वारा अंदर और अंदर गहराई में उतरते जाइए और गहरे।
समुद्र सी गहराई में और उतरते जाइए, और गहरे, निश्चल प्रेम की भावना, उस निश्चलता को अनुभव कीजिए, उस एकता को अनुभव कीजिए, जहाँ हम सब एक हैं। जैसे एक समुद्र में कितनी सारी बूंदें एक साथ हो, इस तरह एक है हम। हमारा एक ही अनुभव, हम सभी का एक ही प्रेम, एक ही मंजिल। उस एकता और प्रेम को अपनी चेतना में अनुभव कीजिए दोस्तों। गहरे और गहरे उतरते जाइए। आज जितना भी गहरा उतरना चाहते हैं, उतर जाइए, और उतरते जाइए, क्योंकि जितना गहरा उतरेंगे उतना ही ऊपर जाएंगे। थोड़ी देर मौन में उस गहराई की शांति को फील कीजिए, उस प्रेम की अनुभूति को लीजिए दोस्तों। वो दिव्य प्रेम जिसके लिए हर आत्मा तरसती है यहाँ धरती पर आकर। दिव्य प्रेम में खोते जाइए, खोते जाइए, और उतरते भी जाइए। इस मौन की अनुभूति को अपने अंदर पूर्ण रूप से महसूस कीजिए।
और के कोशिका इस मौन की आवाज को सुन रही है। और ये दिव्य अनुभूति हो रही है दोस्तों। जैसे ब्रह्मांड का सारा प्यार हमारे ऊपर ही बरस रहा है। ये इधर उधर नहीं जाना है, अपने अंदर ही रहना है। जितना अंदर जाएंगे उतना खुद को पहचान पाएंगे। जितना अंदर जाएंगे उतना ही ज्यादा देख पाएंगे। ये कुछ बाहर दिखता है वो नाम मात्र है दोस्तों। अंदर बहुत कुछ है। और वो सब कुछ अपने अंदर और अंदर और गहरे जाकर ही प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं ये शरीर मात्र नहीं हूँ। ये मेरे शब्द ही मैं नहीं हूँ। सिर्फ मेरा नाम मैं नहीं हूँ। न मेरे विचार में हूँ न मेरे कर्म में हूँ। मैं वो शुद्ध चेतना, वो दिव्य चेतना जिसमें वो सभी गुण विद्यमान है जो ब्रह्म में है। बस मैं उस ब्रह्म का छोटा सा टुकड़ा हूँ। सारे के सारे गुण मेरे, उस शिव की चेतना के ही गुण मेरे अंदर है। मुझे सिर्फ उनको पहचानना है दोस्तों।
बस मुझे इतना सा काम करना है, बस कि मुझे शुद्ध चेतना को, उस शिव की चेतना को पहचानना है, जो मेरा मूल तत्व है। ये शरीर तो सिर्फ उस चेतना को अनुभव देने के लिए हमने ग्रहण किया है, और कुछ भी नहीं। अपनी सांसों को देखते रहिए दोस्तों। लास्ट 3 मिनट। ये आपको अपनी सांसें कितनी साफ दिखाई दे रही हैं, कितनी शुद्ध, कितनी दिव्य ऊर्जा से भरी हुई है आपकी सांसें अब इस टाइम। और उस दिव्य ऊर्जा को अपनी सांसों द्वारा पूरे शरीर में फैला दीजिए। एक भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। एकदम फैला दीजिए दोस्तों, कण कण में उस ऊर्जा को भर दीजिए। जहाँ कहीं कोई तकलीफ हो, वहां पर उस ऊर्जा को भर दीजिए। और भरते जाइए, भरते भरते उस एनर्जी को अपने तलवों द्वारा धरती माँ को भी भेज दीजिए। अपनी भारत भूमि को भी भेज दीजिए उस ऊर्जा को दोस्तों। पूरे भारत में फैला दीजिए दोस्तों। और अब अपने भौतिक शरीर को देखिए। वो भौतिक शरीर
जो हमारे लिए बहुत जरूरी है अभी। इसको देखिए, और देखते देखते ऊपर से लेके सहस्त्रार से लेके आज्ञा चक्र, विशुद्धि को देखिए दोस्तों। अनाहत को देखिए। मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान और मूलाधार में आकर धीरे धीरे अपने पैरों द्वारा नीचे आकर अपने तलवों को देखिए। इतनी ऊर्जा फील हो रही है आपके तलवों में। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाइए। अपने हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाते हुए अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर रख लीजिए और गहरी लंबी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ते हुए अपनी कमल नयन प्यारी प्यारी आंखों को धीरे धीरे खोलते जाइए और धीरे से अपनी हथेलियों को अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से हटा दीजिए दोस्तों। बहुत बहुत प्रेम दोस्तों, बहुत बहुत प्रेम। बहुत प्रेम की एनर्जी आ रही है दोस्तों। बहुत प्रेम, प्रेम। अपने हृदय में इस प्रेम को भर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू रश्मि, बहुत सुंदर ध्यान सचमुच में। मतलब इतना हमें मुझे भी इतनी प्रेम की अनुभूति हो रही है, क्या मतलब बहुत सुंदर ध्यान और बहुत ही गहरा ध्यान। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत ही सुंदर। तो अगर अभी कोई शेयरिंग अगर 1 मिनट की देना चाहते हैं तो जरूर दें। अगर आज कैसा लगा रश्मि का ध्यान, वो क्या अनुभव आप लोग क्या अनुभूति कर रहे हैं, बिल्कुल। और जिनको पानी पीना है, एनर्जी को वो पानी पी लीजिए, जिससे एनर्जी पूरे शरीर में फ्लो हो जाएगी। किसी को कोई भी अनुभूति हुई है तो प्लीज उसे बताएं जरूर। कोई भी अनुभूति हुई है, कैसी भी अनुभूति हुई, आप कहीं गए या आपने कोई गहराई महसूस की या आपने प्रेम महसूस किया, कुछ तो महसूस जरूर हुआ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ महसूस नहीं हुआ हो। तो प्लीज बताइए। हाँ जाति रश्मि, कुछ। आज हाँ रश्मि, आज का ध्यान बहुत ही दिव्य ध्यान था। और जब तुम कह रही थी कि अपने अंदर जाओ अंदर जाओ, तो वो जब अंदर जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था एकदम वाइट वाइट सफेद सा शांति सी महसूस हो रही थी। और एक जगह तो ऐसा लगा कि जैसे खुद को बहुत छोटेपन में देखा है, कि पालती मार के बैठी हुई हूँ एक जगह।
और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर बोले और अंदर जाओ और अंदर जाओ। तो जब वो व्हाइट कलर की पूरी जो बर्फ जैसी थी, कुछ ऐसा था, उसके अंदर अंदर जाते जाते फिर एक जगह इतने रंग बिरंगे फूल, वो डार्क डार्क कलर वाले, पर्पल और ब्लू, मतलब जो डार्क कलर के फूल होते हैं ना, वो छोटे छोटे से गोल गोल से बने हुए हैं। और बहुत ही दिव्य ध्यान था। और आज हाथ भी ऐसे जुड़े के जुड़े रह गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही एक सुंदर ध्यान था, बहुत सुंदर ध्यान किया, करवाया आज। अच्छा। और कोई अगर शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर करें, हमें क्या फीलिंग हुई। बहुत गहरा ध्यान था, अभी भी आंख खोलने की मन नहीं हो रही है, बस बहुत एनर्जी सा फील हो रहा है। और क्या क्या देखे पता नहीं सकते, लेकिन देखे बहुत, पता नहीं क्या क्या देख रहे थे, बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। और पूरी अभी भी उसी में आनंद में रहने का मन कर रहा है, बोलने का मन नहीं है। प्लीज। थैंक यू रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ध्यान की कितनी ऊर्जा है, और बहुत सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में फीलिंग भी हो रही, बहुत सारी चीजें की पता भी चल रहे, लेकिन कुछ कुछ लोगों को कुछ भ्रांतियां भी है ध्यान के बारे में। तो चलिए आज हम लोग क्या इसके बारे में गलत फहमियां है, क्या मिथ्य है, चलो ये हम लोग इसके बारे में आज जानते हैं, जिससे जिनको भी कुछ गलत फहमी होगी तो उसके बारे में क्लियर होगा। तो सबसे पहले क्या है, लोग समझते हैं कि ध्यान जो है कि कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है, मतलब कि जैसे हम लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने आनापानसति ध्यान किया, वो सा तो वो ऐसा सोचते हैं कि बुद्धिज्म का है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी रिलीजन से ध्यान का ऐसा कुछ भी नहीं, हम किसी रिलीजन से इसको नहीं जोड़ा गया है। इसे बस ध्यान को अपने सांसों से जोड़ना है और अपने आप से जोड़ना है। तो ये मिथ्य बिल्कुल न रखिए कि ये किसी रिलीजियस से अगर हम लोग ध्यान करेंगे तो बुद्धिज्म का प्रचार हो रहा है, या बुद्धिज्म हम लोग बुद्धिज्म के ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा क्या है, मेडिटेशन, मतलब कि लोगों को ये गलत फहमी होता है कि मेडिटेशन एक ट्रेनिंग, जो ट्रेनर है वही कर सकता है, या ट्रेनर के अंडर में करना, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। ये किसी ट्रेनर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने ही सांसों के द्वारा अपने ही अंदर जाकर एक, मतलब कि आप अपने से ही बस हाथ पैरों को जोड़ना है, जैसा अभी रश्मि ने बताया। इसमें किसी ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, और किसी गुरु की भी कोई जरूरत नहीं, हम अपने आप ही गुरु हैं, और अपने ही हम अपने ही अंदर हमें जाना है। तो ये भी मिथ्य छोड़ दीजिए कि इसमें किसी ट्रेनर को साथ रहने की कोई बहुत जरूरत है। और जैसे कि कभी कभी हम लोगों के मुख से भी निकलता है, या आप कभी सुनते होंगे कि मेडिटेशन में जितना उम्र है उतनी बैठने की जरूरत है। तो पहली बार जुड़ने वाले लोग मान लीजिए कि जो 45-50 के सोचते हैं कि अरे बाप रे, मुझे तो 50 मिनट बैठना होगा, ये कैसे होगा। तो नहीं, ये भी बहुत बड़ा मिथ्य है। ये जो प्रैक्टिस में आ जाते, अभी अगर हम लोगों को 1 घंटा ये कंटिन्यू रश्मि कहती तो हम लोग 1 घंटा भी बैठ जाते, क्योंकि हम लोग की हैबिट हो गई है। लेकिन जिनको नया जुड़ना है, उनको ये बिल्कुल नहीं कहना है कि आपको आपकी उम्र के हिसाब से है। उनका मान लीजिए कि ये है कि अगर वो 60 की उम्र के हैं तो उनको 60 मिनट करना चाहिए, लेकिन इसको क्या करें, पहले उनको 5-5 मिनट का हमें अभ्यास करवाना है। 5-5 मिनट करे, 10 मिनट करे, थोड़ी सी होगी तो 15-15 मिनट करके वो 4 भागों में कर ले। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 60 मिनट, ये मिथ्य बिल्कुल किसी को नहीं बताना। कोई पूछता है ना कितने मिनट हमको मेडिटेशन करना होगा, तो उनको कहिए पहले आप 5 मिनट जुड़िए, 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। जो 5 मिनट करेगा वो 5 मिनट क्या, वो 10 मिनट से कम बैठेगा ही नहीं, ये तो 100% गारंटी है। और जब उनको हैबिट हो जाएगी तो 60 मिनट उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं रहेगी। तो ये भी मिथ्य बिल्कुल नहीं कि बहुत देरी तक मेडिटेशन करने से ही हम अपने सांसों से जुड़ने पाएंगे, या जो मेडिटेशन का मूल लक्ष्य है उस तक प्राप्त होंगे, ये बिल्कुल भी ये मिथ्य है।
और इसका एक मिथ क्या है कि कोई लोग सोचते हैं कि अगर हम मेडिटेशन करने चले जाएंगे ना तो योगी बन जाएंगे, या मेरे घर वाले करेंगे तो यो योगी बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम कोई योगी नहीं है। और हम घर में ही रहते हुए अपने आप को समझते हुए अगर घरेलू स्त्रियां या मान लीजिए जो भी करेंगे, बच्चे हमारे करेंगे, तो उनमें क्या आएगी, पा, पार। अब जो भी जिस भी क्षेत्र में मान लीजिए कि बच्चे पढ़ने वाले अगर वो ध्यान में आएंगे तो वो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हम घरेलू स्त्रियां जब इसको करेंगी तो अपने कामों में, अपने बच्चों को समझने में, अपने घर को समझने में ध्यान एक बहुत ही हम लोगों को सहायक बनता है। तो ऐसे तो सभी घरेलू है और इस बात को समझ ही रहे होंगे। तो ये मिथ्य बिल्कुल नहीं है कि कोई भी अगर मेडिटेशन करेगा तो इसका मतलब वो योगी बन जाएगा। संसार में रह के ही ध्यान करना है। और ये बिल्कुल ही गलत धारणा है कि इसको कोई योगी ही कर सकते हैं। और कुछ लोग जैसे ये कहते हैं कि मेडिटेशन करने वाले लोग सीरियस हो जाते हैं, वो इंजॉय नहीं कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलत धारणा है। मेडिटेशन में आने के बाद भी फुल एंजॉय, फुल मस्ती किया जा सकता, सब कोई करता भी और करना भी है ऐसा। जहां भी मान लीजिए हम लोग कि कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसकी पूरी चीजों को समझेंगे। अगर हम मेडिटेशन में आएंगे, वहां जाकर ध्यान करेंगे कि वहां की एनर्जी को समझेंगे। बहुत मतलब ये गलत है कि उसको सीरियस रहना, ये बिल्कुल नहीं है। हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते ही मेडिटेशन करना है। तो ये भी बिल्कुल बड़ी बहुत बड़ी गलत धारणा है। और एक जैसे कि मान लीजिए एक गलत फहमी हो जाती है। मान लीजिए किसी, मैं ही हूं, अगर जो बातें मुझे पसंद नहीं आ रही है, एक बात मना करने के बाद भी अगर दोबारा उस बात को कर रहा और मुझे गुस्सा आ गया, तो ये कहना कि मेडिटेशन वाले लोग को गुस्सा नहीं, क्यों मेडिटेशन करने वालों लोग में इमोशन नहीं है? अगर तो ये भी बिल्कुल मिथ्य है कि उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। आएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कि मतलब जैसे होता है बात बात में गुस्सा आना, उनके जो गुस्सा होंगे ना जायज होंगे। और अगर आपका गुस्सा आ रहा है तो ये मत समझिए कि मैं मेडिटेशन में हूं तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, ये सब भी बिल्कुल नहीं सोचना है। जैसे जैसे आप डीप चले जाते जाएंगे, आपको जो भी आपके मतलब जिसे हम नहीं समझते वो खुलते चला जाएगा, तो फिर ये गुस्सा ऑटोमेटिक ही समझदारी के साथ कम होगी। लेकिन गुस्सा नहीं आना या गुस्सा आ रहे तो इसका मतलब हम सही तरीके से ध्यान में नहीं है, ये भी गलत फहमी को बिल्कुल भी नहीं पालना है। और फिर इसके बाद एक गलतफहमी रहती है कि किसी गैजेट से या किसी कोई साउंड चलाकर, या मतलब मान लीजिए किसी के मतलब किसी नहीं कहते हैं कि रामदेव बाबा का चलाकर करेंगे, दीप्ति नडेला मैम का चलाकर करेंगे तभी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शांत वातावरण में खुद से जुड़कर इन्वायरमेंट के साथ कहीं भी कर सकते हैं। म्यूजिक जिसको पसंद है वो म्यूजिक चलाकर करे, जिसको मान लीजिए गाइड की जरूरत है वो गाइड करे। मतलब इसमें कहीं ये गलत फहमी नहीं रहना कि ऐसा ही होना जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। आप जिस तरह से ध्यान में जाना चाहते हैं, जिस तरह से ध्यान करना चाहते हैं, वो स्वेच्छा से, बिल्कुल कहीं इसमें कुछ भी पाबंदी नहीं है कि आप किसी का गाइड लेकर ही ध्यान करो, बिल्कुल नहीं। मेडिटेशन करने वाले लोगों के साथ एक मतलब क्या गलत फहमी हो जाती है कि अब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, 4-5 दिन हो गए तो चलो हमारे साथ सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आप आज करें और सोचे कि 1 महीने में मेरी लाइफ चेंज हो रही है। तो इस गलत फहमी के साथ भी नहीं रहना है। चेंज होगा, लेकिन हम उससे ये अपेक्षा न करें कि हमारे में तुरंत चेंज आ जाए, या मेरे परिवार में चेंज आ जाए, या मेरे आर्थिक स्थिति में चेंज आएगा। वो आएगा, इसमें तो 100% गारंटी है, लेकिन हम लोगों को अपेक्षा नहीं करनी है कि तुरंत ही कोई मिरेकल हो जाएगा। और एक और है कि इसमें मतलब कि ज्यादा पारंगत होने के बाद ही हम मेडिटेशन करवा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। हम जैसे
हम लोग क्या हुआ, कुछ समय सीखे, उसके बाद हम लोगों को हुआ नहीं सेवा देना है, तो जितना आप जानते हैं उतने दिन के आप गुरु हो गए हैं। तो किसी को भी ऐसी नहीं है कि आप किसी से मिले, बातचीत किए, आपको लगता है कि मुझे इस पर्सन को ध्यान सिखाना है, तो आप तुरंत उनको ध्यान सिखा सकते हैं। किसी में इसमें पारंगत गुरु होने की जरूरत नहीं है, आपको बस गाइड करके कैसे हमें बैठना है ये बतलाना है, अपने सांसों के साथ जुड़ना है, तो आप भी किसी को भी बतला सकते हैं। आज आपने इसको देखा, कल आप किसी को बतला सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि गुरु बनने के बाद ही हम मेडिटेशन में किसी को बता सकते हैं। और एक और गलतफहमी रहती है कि जब हम मेडिटेशन करते तो बिल्कुल शून्य में चले जाते हैं। इसकी भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हम शून्य में, हम लोग में अपनी सांसों को देखना है और अपनी सांसों से ही जुड़े रहना है। धीरे 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 करके वो भी समय आएगा, लेकिन उसकी अपेक्षा नहीं करनी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम ट्रांस में चले जाएंगे, ये भी नहीं करना है। तो ये सब बहुत सारी गलतफहमियां आप लोगों की मुझे लगता है दूर हुई होगी। और अगर किसी को कोई गलतफहमी तो वो भी अपनी बात को रखे, और भी बहुत सारी जानकारी और सभी देंगे। तो सबसे पहले जो मेरी बातों को आगे बढ़ाएंगे, प्लीज अपने हैंड को ये कीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ आप तैयार हो ज्ञान से आगे बढ़ाने के लिए। पूनम या रश्मि, आप जो भी आगे बढ़ाना चाहती हैं। राधा दी, आप बढ़ाना चाहती हैं इसको आगे, और क्या मिथ्य हो सकते हैं? हाँ राधा। बोलिए पांडे जी, बोलिए, आप रेडी हैं? ठीक, पूनम जी बोलिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, इतना अच्छा से आपने पूरा डिटेल बता दिया कि हमें कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं इसमें। लेकिन जो आपने एक एक पॉइंट जो बताया उसको थोड़ा सा मैं आगे करूंगी। जो क्रोध की बात हुई कि हमें क्रोध नहीं आता है या क्रोध आएगा नहीं, क्यों जरूरी तो है भाई, क्रोध क्यों नहीं आएगा, हम इंसान है, हमें भी इमोशन है, हमें भी गुस्सा आता है, हमें भी अपनी बातें, कोई मेरी बातें काट दे तो नाराजगी हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम कंट्रोल में रहते हैं, वो बात को बहुत देर तक लेके नहीं जाते हैं, और हमारी रिएक्शन जो होती है ना, वो 2 सेकेंड मतलब बहुत सोच समझ के होती है। और हम उस बात को लंबे तक खींचते नहीं है, क्योंकि हमें सामने वाले का भी पता है और अपना भी पता है कि सामने वाला ने मेरे ऊपर क्यों अटैक किया और मुझे क्या करना है। तो ये हमें होश आ जाता है, अपने एक जागृति, क्या कहते हैं ना कि एक सेंस डेवलप हो जाती है, हमें उस बातों का पता होता है कि हमें क्रोध करना नहीं है। करना ये तो इमोशन का खेल है, कोई भी इमोशन आ सकता है, वो गलत बात नहीं है, लेकिन कंट्रोल हो में रहता है, हमारे अंदर रहता है। दूसरी बातें आपने कौन सी कही कि हमारे अंदर सब कुछ, दूसरी था पॉइंट कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी खास नहीं होता है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा या आपके अनुसार आप जिस बातों को बिगाड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब ध्यान करेंगे, ज्ञान आएगा तो सारी स्थितियां अनुकूल चलने लगेगी। ये बात सही है, फैक्ट है। लेकिन कुछ है से सब कुछ बदल जाएगा, हम एक राजा की तरह जिंदगी जिएंगे, हमारे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगा, तो ऐसी बात नहीं होती है। सब कुछ नॉर्मल रहेगा, हमें अंदर इतना ज्ञान हो जाएगा कि हर एक स्थिति परिस्थिति में हम कैसे अपने आप को हैंडल करेंगे, क्या हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अरे बीमार, ध्यान ही हो, बीमार कैसे पड़ गए, आते हैं ताने, हम लोग को भी एकदम क्रोध आ गया, बीमारी हो गई, बुखार हो गया, अरे क्यों नहीं होगा, हम इंसान है। समय के विपरीत चलेंगे तो शायद स्थिति परिस्थिति के विपरीत चलेंगे तो आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसको हैंडल कैसे करना है वो भी हमारे पास वो ज्ञान होता है। तो ये ध्यानी के लिए ये बात नहीं है कि उनको कोई चीज फेस नहीं करना। अब आज से हमने ध्यान कर लिया, अब हम ज्ञानी हो गए। और ये बात यहाँ तक भी है कि एक मिथ है कि अब हम ध्यान करने लगे हैं तो हमारे साथ अब परफेक्ट रहे, नहीं, आपको कंटिन्यू रहना है, सब दिन ध्यान करना है। आप आज आज को सुधारोगे, आज के ध्यान से आज को सुधारोगे, कल के ध्यान से कल को सुधारोगे। और अपने जिंदगी में ध्यान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी स्थितियां परिस्थितियां को समझने की शक्ति सब बहुत ज्यादा आ जाती है। थैंक यू आशा जी, आपके 2 पॉइंट को मैंने क्लियर किया थोड़ा सा। राधा दी। राधा दी इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो रश्मि दी को बहुत धन्यवाद, आज इतना तगड़ा ऊर्जा था और पूरा व्हाइट ऊर्जा पूरी फैली हुई थी, पूरी ग्रिड बन रही थी ऊपर, जैसे वो सभी को भंवर व्हाइट बनता है ना ऊर्जा पानी दिखाई दी है। में। हाँ, तो वो ऊपर हम्म। आकाश में पूरी ग्रिड बनी हुई थी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा दी और पांडे दी ने जो शेयर किया बहुत ही अच्छे तरीके से, खूबसूरती से। आशा दी से तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ कि इतना अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं साधारण शब्दों में। तो ध्यान से क्या है, एक मित ये भी है दोस्तों कि पहले टाइम पे क्या होता था, जो ध्यानी होते थे ना वो सिर्फ जंगलों में चले जाते थे या ऋषि मुनि ही होते थे, है ना। नहीं घर होते हैं। संसार से उनको कोई मतलब नहीं होता था। तो ये एक मिथ्य था पहले। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हम लोगों ने करके दिखा दिया कि हम ना तो कहीं किसी हिल एरियाज में गए हैं, ना सुनसान एरिया में गए हैं, ना परिवार ही छोड़ा है, ना हम कोई सन्यासी बने हैं। तो हम भी फिर भी हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारे भी ऊर्जा आ रही है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये मिथ्य है। और दूसरा हमने क्या सिद्ध किया है कि एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहननी है। जो ध्यानी होगा उसको या तो गेरुए कपड़े नजर आएंगे आपको या सफेद। अभी भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन आपने देखी होंगी, लेकिन हमारे पीएसएसएम के लोगों ने क्या सिद्ध कर दिया, आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हो मस्ती से। वेस्टर्न पहनिए, इंडियन पहनिए, है ना, राजस्थानी पहनिए, तो किसी भी ड्रेस में आप ध्यान करिए। क्योंकि ध्यान से मतलब फिजिकल बॉडी से नहीं है। फिजिकल बॉडी को आप जैसे मर्जी डेकोरेट करिए, मेन है हमें अपना कंसंट्रेशन करना और आत्मा से कनेक्ट होना और अपनी सांसों के साथ आना। तो ये मिथ्य भी हमने कर दिया कि ये सब गलत है। और काफी तो दीदी ने बताया है। तो दूसरा, जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं, बहुत से ऐसे लोग आए हैं जो शुरू शुरू में जब ध्यान करते थे तो एकदम से जब ऊर्जा आती है ना, तो कई बार सिर चकराने लगता है या बहुत इतना बड़ा भारी भारी हो जाता है। तो वो एकदम से घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ। हमने तो सुना था कि ध्यान करने से मन शांत होता है और हमारे को तो ये हो गया। तो इस मिथ्य से भी वो डर जाते हैं एक्चुअली। तो उनका जो डर है ना, उनको हमेशा हमेशा के लिए मेडिटेशन से दूर कर देता है। तो उनको भी ये समझना होगा कि ऊर्जा वो ऊर्जा होती है। सिर चकराने का मतलब है कि हमारे सिर में अभी इतना बोझा है, अभी क्लिंजिंग नहीं हुआ है, और जो ऊर्जा आ रही है उसको जगह नहीं मिल रही। वो जगह ना मिलने के कारण, एक्सेस में ऊर्जा होने के कारण सिर डामाडोल हो रहा है। तो उसको हमें समझना होगा। और उसके बाद जो धीरे धीरे जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम शुरू शुरू में एक्सेप्ट नहीं करते, ऊर्जा आती है हम डर जाते हैं, हम स्वीकार नहीं करते कि यस मैं स्वीकार कर रही हूँ। तो जैसे ही आप स्वीकार करेंगे वो ऊर्जा नीचे बहनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक मिथ्या है, लोगों का एक डर है अगर मैं ये कहूँ तो। और दूसरा क्या है, लोगों को ये होता है कि ध्यान का मतलब है हम तो सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति हो गई, अब हम निर्माण तक ही पहुंच जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मेन हमारा ध्यान का अर्थ है अपने अंदर के जो हमने, अब तो हम शरीरों से अवेयर हो चुके हैं कितने हमारे शरीर हैं, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी और एनर्जी बॉडी को क्लींज करना, उसको सफाई करना। जो इतने जन्मों से हमने कूड़ा इकट्ठा किया है उसको क्लीन करना, ये ऊर्जा से वो क्लींजिंग होता है। जो अभी दीदी ने बोला कि क्रोध क्यों आता है, कई लोगों की तबीयत खराब क्यों होती है, दर्द एक्सट्रीम क्यों होता है, वो जो हमारे अंदर इतना जन्मों से भरा पड़ा था, वो या तो गुस्से के रूप में बाहर निकल रहा है ना। उसको ये नहीं समझना कि मुझे गुस्सा आ गया, ये सोचा कि मेरे अंदर का कूड़ा बाहर निकल गया है। और जो दर्द हो रहा है वो मेरे नसों की सफाई हो रही है। तो ये जब हम स्वीकार करेंगे और उसको समझेंगे तो हमारे को बहुत अच्छा फील होगा, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और वो धीरे धीरे दूसरे दिन तीसरे दिन गायब ही हो जाएगा दर्द। ये हमें थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना है। तीसरा ये बोलते हैं कि मिथ ये है कि जो ध्यानी है ना, उनको लगता है कि ध्यानी तो बिल्कुल शांत होने चाहिए, उनके अंदर ना इमोशंस होना चाहिए ना कुछ, है ना, बच्चों के लिए कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं, बस एक मुंह बंद करके सीरियस होके बैठ जाए। ऐसा नहीं होता है। हम सांसारिक ध्यानी हैं, संसार में रह रहे हैं, पति भी है, बच्चे भी है, रिश्तेदार भी हैं, सारे रीति रिवाज भी निभाने हैं। तो इमोशंस तो हमारे अंदर होंगे ना। तो उस इमोशंस को हमने कैसे धीरे धीरे अपने से दूर करना है, वो टेक्निक हमें इसमें आती है ध्यान में। वो ऊर्जा के द्वारा ही धीरे धीरे कम होता है। तो वो चीज भी हमारा मिथ्य हो गया कि ध्यानी बिल्कुल ऐसे सीरियस होते हैं, मुंह बना के रहेंगे, हंसेंगे नहीं। हम तो हंसते भी हैं, मजाक भी करते हैं, डांस भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, फिर भी हम ध्यानी कहलाते हैं ना। तो पीएसएसएम के लोगों ने कितना कुछ चेंज कर दिया है, जो इनसे मिथ्य था उसको क्लियर करके बता दिया है कि जो ध्यानी है वो सिर्फ एक मौन होके या सबसे मुंह बना के ऐसे बिल्कुल सीरियस होके नहीं रहता है, वो सब कुछ कर सकता है।
एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। और एक ये भी है कि जैसे हम लोग कहते हैं अरे ध्यानी में वो ऐसे करके बैठ जाइए, है ना, हमेशा वो कहते हैं ना बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहना है, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और एक प्रॉपर प्लेस पे ही होना चाहिए, नहीं। आप जैसे मान लो घर पे नहीं है, अब हम लोग सांसारिक ध्यानी है, हमें बाहर भी जाना होता है, रेलवे स्टेशन में भी होंगे, एयरपोर्ट में भी होंगे, है ना, कहीं पे भी हम बाहर टूरिस्ट में भी जा रहे होंगे, जंगलों में, कहीं पर भी जगह मिले अपना सुखासन में बैठो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ऐसे जरूरी नहीं कि हाथ की उंगलियां ऐसे ही बनानी है या ऐसे रखना है, जैसा कंफर्टेबल लगे। सिर्फ आंखें बंद करनी है और इसको शांत करके सांसों पे आ जाना है, बस ये चीजें काम करनी होती है। बाकी ध्यान में कुछ भी ऐसा प्रॉपर नहीं है रूल। तीसरा, जो बहुत से लोगों को ये लगता है कि कुछ केसेस हुए भी हैं जो लोगों ने यूट्यूब में बगैर ज्ञान के ये किया है कि जल्दी जल्दी हम फटाफट अपना ब्रह्म रंध्र खोल दें, है ना। तो हमारा जो कुंडलिनी जागृत के लिए वो लोग पता नहीं क्या क्या यूट्यूब से डायरेक्ट, तो दोस्तों ये गलत काम कभी नहीं करना। पीएसएसएम ने कितना अच्छा आनापाना सती दिखाया है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे ये एनर्जी आती है ऊपर को। ऐसा नहीं कि हमारी कुंडलिनी जागृत नहीं होती, नीचे से आती है ना ऊपर रीढ़ की हड्डी के थ्रू, बट बहुत स्लो मोशन में। उसमें वो लोग जो टेक्निक सिखाते हैं ना, वो डायरेक्ट इमीडिएट यहाँ पे एनर्जी इकट्ठी हो जाती है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और कई लोग पागल हो गए हैं, तो इसलिए वो डर के मारे नहीं करते हैं। तो ये उनको समझना होगा कि अगर हम कहें जी हम पहली क्लास में ही एमए के पेपर दे दें तो ये पॉसिबल होगा क्या, है ना, उसमें कभी भी वो पास नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है, तो हम एक एक सीढ़ी के बाद चढ़ेंगे तब हम ऊपर इमीडिएट पहुंच सकते हैं, है ना, अपनी आत्मा को हम समझ सकते हैं और उस ऊर्जा को भी हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये मैंने मेन जो था वो मैंने बताया है। दूसरा, कई लोग ये भी कहते हैं ना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे सामने आया था कि ध्यान करने कहते हैं हम ध्यान में क्यों आए। सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है उन लोगों का जो बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं, बहुत आलीशान घर है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो हम क्यों करें ध्यान, है ना। उन्हें लगता है कि अभी सारा कुछ तो अच्छा अच्छा ही हो रहा है ना। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने कभी देखा होगा जब शादी ब्याह होता है तो इवन बहुत नीचे जमीन बहुत गंदी हो रही हो, है ना, जमीन के नीचे क्या भी कूड़ा कचरा कुछ भी पड़ा हो, उसके ऊपर एक सुंदर सा कारपेट बिछा देते हैं, है ना, तो कितना अच्छा लगता है देखने में। ऐसे लगता है वाह कितना नीट हो गया है। तो लेकिन उसके नीचे क्या है वो उन्हीं लोगों को पता होता है जो वहां पे डेली वॉक करते हैं, है ना, सबको नहीं पता होता है। ऐसे ही हम लोगों को जब हमारी कंफर्टेबल लाइफ होती है वो एक कालीन की तरह होती है ना, हर चीज अच्छा अच्छा दिखता है। पर जब हम ध्यान करते हैं ना, जब वो नीचे से उछलता है, नीचे से उसका मंथन होना शुरू होता है और वो असलियत सामने आती है, तब पता लगता है अंदर कितना भरा पड़ा है, अंदर का जो कूड़ा है वो कितना है, उसको हमने क्लीन करना है। तो इस बात को हमने ध्यान में रखना है कि इस जीवन में जब हम आए हैं तो हमें अपने शरीर के एक एक शरीर को, हमारी बहुत सारे शरीर है ना, तो ये फिजिकल बॉडी को ही नहीं देखना, फिजिकल बॉडी को साइड रख दीजिए, इसे दुनिया भी देख रही है। अंदर के जो सूक्ष्म शरीर है उनकी हमने पॉलिश करनी है, उनकी क्लिनजिंग करनी है, उसके लिए हमें ध्यान बहुत जरूरी है। और जितना हम ध्यान करेंगे, जितना आपके अंदर स्टैमिना हो, ऐसा नहीं कि घर में बच्चे रो रहे हैं नहीं नहीं मैंने तो ध्यान करना है, उसका कोई फायदा नहीं है। पहले बच्चों को देखना है, जब भी खाली टाइम मिले अपने ध्यान में बैठ जाइए। कोई चिंता, मन में टेंशन नहीं होना चाहिए। अब दिमाग में टेंशन रख रही है, लग रही है अरे मेरा बच्चा भूखा है, हस्बैंड आने वाले हैं और मैं बैठी हूँ आंखें बंद करके, उसका कोई यूज नहीं होता है। तो बेटर है पहले अपना परिवार का निपटा के जब भी खाली टाइम मिले, फालतू बातें इधर से उधर मोबाइल में ना करके अपने ध्यान में बैठ जाइए, अपनी सांसों के साथ आ जाइए और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश करिए। ये सोचिए कि मैं डे बाय डे अपने आप को अंदर से क्लीन कर रही हूँ, मेरे अंदर जो बैठा हुआ है इतने जन्मों से उसको मैं निकाल के वॉश आउट कर रही हूँ, अग्नि में धकेल रही हूँ ताकि वो भी प्रकाश में बदल जाए। तो यही मेरे जो मैंने कलेक्ट किए हैं वही मेरे साथ था ध्यान के मिथ जो लोगों के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
म्यूट पे हैं आप। बहुत सुंदर दी, बहुत सुंदर राधा दी, आपने इसको आगे बढ़ाया जो मैंने पॉइंट को छोड़ दिया था। थैंक यू रश्मि। अगर आप इसको और कुछ कर सकती हैं। और फ्रेंड्स आप लोग भी बताइएगा कि अगर आप किसी को ध्यान मैं में जाने के लिए कहते हैं तो मैं वो क्या क्या कहते हैं ध्यान के बारे में, क्या उनकी गलत फहमियां है। रश्मि के बाद आप लोग जरूर चर्चा कीजिएगा। हाँ रश्मि। अ, आशा मैम ने, राधा मैम ने, पूनम मैम ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, सब कुछ बताया है। बस मैं एक ही चीज बताऊंगी कि लोग समझते हैं कि ध्यान कोई चमत्कार है, तो वो चमत्कार नहीं है, एक साइंस है। जब भी तो हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहलाए जाते हैं। तो ध्यान बिल्कुल कोई नहीं है, चमत्कार किस है। और हम एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, तो हमें हमेशा अपने प्रैक्टिकल करते ही रहने हैं। आवाज आ रही थी क्या मेरी? अब बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हुई। हाँ तो पूरा आग हो गया ना मेरा? जा ही रहा बार बार। और कोई अगर बतलाना चाहेंगे कि अगर ध्यान में जा मतलब किसी को आप लाना चाहते हैं तो उनकी क्या गलतफहमियां हैं। एक गलतफहमी ये भी है दोस्तों कि जैसे कि इसे केवल बड़े ही कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते हैं, जिनकी मतलब कि उम्र हो गई वही कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही, अगर आप अपने घर के बच्चों को ध्यान में लाते हैं फिर उनके बाद उनके जो डेवलप देखेंगे ना वो मिरेकल डेवलप होती है। तो अगर छोटे बच्चे हैं 5 साल से उम्र ज्यादा है तो जरूर उनको, जितने छोटे बच्चों को आप ध्यान में लाएंगी वो उतने जल्दी ध्यान में आएंगे और चीजों को समझेंगे। और उनका चेंज फिर आप देखिएगा, बहुत सारे चेंज होते। तो छोटे बच्चों को भी ध्यान में लाना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल नहीं है कि केवल बड़े बच्चे बड़े लोग ही ध्यानी बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक मिथ्य क्या है कि ये कोई टेक्निक है, मतलब ये कोई ऐसा टेक्निक है जिसके वो ये सब ध्यान करते नहीं। ये बिल्कुल नॉर्मल आनापाना सती ध्यान हम लोग को अपने सांसों से जुड़ने वाला है। ऐसा कोई इसमें टेक्निक की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो आप लोग कोई कुछ कहना चाहेंगे तो मुझे हम लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ कभी आपने किसी से चर्चा किया तो कुछ नई बातें भी पता चलेंगी कि उनके मन में क्या मिथ्य रहता है। हाँ पूनम जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रही थी कि ध्यान करने से कभी कभी ये सब भी होता है, और मेरे साथ हुआ भी था कि स्टार्टिंग में जब ध्यान करने जाओ तो सर बहुत भारी हो जाता है। और बहुत कभी कभी इतना होता है बहुत ज्यादा फीवर आ गया। तो वो क्या होता है कि एनर्जी की शिफ्टिंग होती है और आपके अंदर शरीर में जो एनर्जी आती है, हमारी एनर्जी कम होने के कारण हम लोड नहीं ले पाते हैं। तो उसको बीमारी के नाम ना दें कि सर दर्द हो रहा है या क्या, सर में एनर्जी जो सर तक भी फैल अटक जाता है और नीचे नहीं जा पाता है। तो सर बहुत भारी हो जाता है और कभी कभी बहुत एक दिन दो दिन तक लगेगा कि फीवर हो रहा है। तो वो नहीं होता, वो क्लीनिंग होती है। तो बहुत लोग जो होते हैं नए नए होता है बस अभी तक तो मैं बीमार नहीं थी और ध्यान करने आई तो मैं बीमार बीमार रहने लगी। तो लोगों को ये सब दिक्कतें होती है, तो ये सब बात सही नहीं है बिल्कुल। वो ध्यान का ही प्रोसेस है, आपकी क्लीनिंग ही हो रही है। कभी किसी किसी के और पेट में लूज मोशन होने लगता है तो क्या पेट की क्लीनिंग हो रही है। जहां तक इसको क्लीनिंग ऐसा हो रही नहीं है वो कि प्रोसेस है। हाँ हाँ। छोड़ हम्म। देना है, इसको कंटिन्यू करेंगे तो वो अपने आप ही वो प्रोसेस होकर वो खत्म हो क्लेंजिंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई अगर शेयरिंग ध्यान ज्ञान से रिलेटेड भी करना चाहे कि कैसा आप लोग को लगा तो बहुत स्वागत में आपका करूंगी। कोई भी अगर शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर करें। मतलब ये, हाँ गुंजा कुछ कहेंगे। और सभी को आत्ममंडन। इसे तो रश्मि मैम जब भी करवाती है तो उनका गहरा ही ध्यान होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत गहराई। धन्यवाद रश्मि मैम। और मैं मैं बोलूंगी गुस्सा के बारे में। तो पहले के गुस्सा और अभी के गुस्से में बहुत अंतर हुआ है। गुस्सा तो अभी अभी आता है मैम, लेकिन
पहले जो था ना, तो डायरेक्ट तलवे से लेके यहाँ पे चढ़ जाता था। और अभी है कि गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में, और उसके हिसाब से मतलब लगता है कि नहीं, गुस्सा करो तो मतलब ठीक है, उतना वर्ड जो पहले निकलता था वो नहीं निकलता है। और लगता है कि चलो ठीक है, गुस्सा आ गया, कर दिए, फिर नॉर्मल, अब नहीं करना है। ये होता है। पहले तो बहुत ज्यादा, लेकिन अब बहुत अच्छा, बहुत कंट्रोल में है, लेकिन बहुत जब कम। गुस्सा भी करेंगी ना, सोच समझ के करेंगी कि मैं आपको गुस्सा कर रही हूँ और किस वजह से कर रही हूँ, तो सोचा समझा गुस्सा करना हमेशा फायदेमंद होता है। हाँ, नहीं सोच तो कभी समझ के कभी गुस्सा। ऐसा होता है कि बच्चों का बचपना है, तो कभी कभी वो गलती, इस तरह की गलती करते हैं, तो गुस्सा करना बहुत जरूरी है उनको ज्यादा समझाने के लिए। कुछ ज्यादा हो जाता है उसके बाद गुस्सा, नहीं तो वो पहले बात बात पे किच 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 किच, लेकिन अब नहीं, छोड़ देती हूँ, चलो जो है जैसे करना है करो। तो ये बहुत सुंदर। परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर गुंजा आपके लिए ये है। थैंक यू मैम। Thank you। जी, और कुछ कोई अगर शेयर करना चाहेंगे तो। शशि लगता है हाँ कि म्यूट हो गई है। जी। हाँ, आवा। मैं बताना चाह रही हूँ, जब मैं शुरू शुरू में मैंने ध्यान करना शुरू किया था, तो मेरा शरीर बहुत हिलता था, बहुत हिलता था। तो मैं हमेशा रश्मि से कहती थी कि तेरे को भी ऐसा होता है क्या? तो कहती नहीं दीदी, ऐसा नहीं होता। मैं कहती ऐसा लगता है कि भूत आ गए हैं क्या मेरे पे? और हिलता था शरीर, इतना हिलता था। और कभी कभी ऐसे जैसे जब वो अनुलोम विलोम कराते ना, तो हिचकी सी आती है, तो वो अपने आप आती, फिर अपने आप बंद हो जाती। तो मैं कहती मैं नहीं कर रही रिंकी, तेरे को तो कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा होता है। तो वो फिर हमेशा मेरे को समझाती, नहीं दीदी ऐसा ही होता है, और ये क्लिनिक हो रही है, ये हो रहा है। तो उसने समझा समझा के, लेकिन अब इतना टाइम बीत गया, अब वो चीज बिल्कुल नहीं होती है। अब तो नहीं, बैठते ही ध्यान लग जा। जैसे कि मतलब किसी भी चीज, नई चीज को जब हम करेंगे तो शरीर उसको ग्रहण करने में तो थोड़ा समय लगता है, और उस दोनों चेंज के बीच में ये परिवर्तन होते हैं। तो ये सही है कि आप हम्म, अगर पहले दिन अभी कुछ हो सकता है, दूसरे दिन भी हो हम्म, सकता है, लेकिन इसको आप कंटिन्यू करेंगे हम्म, तो सारी हम्म। चीजें नॉर्मल हो जाएगी, और जो भी होगी फायदे की ही होगी, इसमें तो 100% है। हाँ, तो धन जो पहले की चीजें याद करो ना, तो फिर मतलब रश्मि का समझाना, और कि हमेशा वो प्रोत्साहन देना, नहीं दीदी करो, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आज हम इस जगह पे आके बैठ गए। यही कुछ बहुत सुंदर। बताना था, यही चीज बतानी थी। धन्यवाद। हम्म। बिना आपको कुछ ध्यान से मिथ्य नहीं ना है कि, या कभी आपने किसी से मुंह से नहीं ना सुना कुछ गलत फहमियां, अगर ऐसा है तो जरूर शेयर कीजिए। और कैसा लगा आज का ध्यान और ज्ञान, जरूर बतलाइए। आत्मवंदन सभी को। आज का ध्यान तो बहुत अच्छा था, बहुत गहरा था। रश्मि मैम को धन्यवाद। मेरा ध्यान के टाइम में चेहरे पे बहुत इचिंग होने लगती है। इचिंग। कभी यहाँ कुछ होगा, कभी यहाँ कुछ होगा। हाँ, बहुत हाँ, ये भी मतलब होता है। मतलब इसको ना एनर्जी फ्लो कहते हैं गुंजा। संजय के चेहरे समझ पे भी ये बहुत होता है, जब वो ध्यान करने बैठेंगे उनको लगेगा ना कि कुछ मेरे चेहरे पे चल जी रहा है, मेरे लेकिन वो मेरे कुछ साथ यही होता होता है। नहीं है, वो ध्यान समय ही रहता होगा, उसके बाद आपका खत्म हो जाता होगा, कि हमेशा रहता है। नहीं नहीं, ध्यान के टाइम ही रहता है हाँ, तो बिल्कुल। वो एनर्जी का फ्लो कहते हैं कि वो एनर्जी की फीलिंग होती है ना, तो हाँ, उस तरह आज से का ये ध्यान, बहुत आज, नॉर्मल चीज स्वीकार है। करिए, जी स्वीकार आज का करिए ध्यान, चीज। जी आज का ध्यान में भी कभी यहाँ पे कुछ हो रहा था, कभी यहाँ पे, ऐसे करके मतलब हो हाँ, जाता है। वैसे वो बहुत क्या अच्छा हो था, धन्यवाद वो रश्मि। क्या होती है ना कि वो अब एनर्जी जो फ्लो होती है ना, तो वो जहां जहां पे जी कुछ ये है, तो वो एनर्जी आती है, तो उसमें वो इसी इसी लगता है कि कुछ ड्रॉप जा रहा है, यहाँ पे खुजली हो रहा है, यहाँ पे खुजली हो रहा है, जी इधर जी ये थोड़े से गले में हो जाएगी, कहीं कहीं पे लगता है itching, वो एनर्जी फ्लो होती है। और सरिता जी ने जो कहा कि वो बॉडी हिलता मे, था, तो उसमें क्या, मेरे पाइप जब अगर फोल्ड करके रखी रहती है और उसमें अगर पानी भर दो, तो कैसे वो डांस करने लगती है, जैसे उधर उछलने जी लगती है जब पानी जी तो जी वही होता है कि शरीर हिलने लगता है, उसमें एनर्जी जा रही होती है ना, तो शरीर पूरा वाइब्रेट करने लगता है। ये शुरू शुरू में अब मेरे धीरे साथ धीरे भी ऐसे ही धीरे, होता था। हाँ हाँ जब मैं शुरू शुरू में ध्यान में बैठती थी, तो मेरा भी शरीर ऐसे ऐसे होता था, अजीब सा लगता था अंदर में।
और जैसे वो तो ये ट्रेन चलते हुए रुकती है ना, तो अचानक से आवाज होता है, वैसा होता था पहले, लेकिन अब शांति से ध्यान लग जाता है और बहुत अच्छे से हाँ। ध्यान कर लेती हूँ। और बहुत वो अच्छा पाइप लगता था, सही हो गई, धन्यवाद आप। पाइप सही हो गई है अब। जी। हाँ, तो, चलिए। मुझे यहाँ राधा मैम हाँ से कुछ पूछना है। हाँ, बिल्कुल अ, पूछिए। राधा मैम, आत्मवंदन। ये पूछना था कि जैसे ध्यान में अचानक से छींक आने लगती है, अचानक से खांसी आने लगती है, या बहुत गर्मी लगने लगता है, ये सब भी वही ऊर्जा का ही फ्लो है क्या? सारा हम्म। एक्सपीरियंस वही है, बस आपने इसमें कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करना। ये सब अच्छा। क्लिंजिंग का वे है ना, और स्वीकार जी। करना। जी। हिचकियां भी आती है, उबासियां भी आती है, भयंकर आती है कई बार, है ना, तो ये सब जी। उसी जी। का है एक्सपीरियंस। फिर ठीक है। मॉर्निंग में जब मैं बैठती हूँ 5 बजे वाले में, तो अपने आप ही छींक आने लगेगा, या अपने आप बहुत तेज गर्मी लगने लगेगा मुझे? हाँ, उसे आने तो दीजिए, उसे रोकिएगा नहीं, जो भी हो रहा है। जी, देखिए, ये तो धन्यवाद। क्वेश्चन जैसे राधा दी से आप किए ही, अगर आप जेटीटी में करते हैं उस समय होता है तो आप क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन डालने से बिल्कुल नहीं रुकना है आपको, और अच्छे अच्छे आंसर मिलेंगे और आपके जितने भी मन की बातें जी। वो पूरी होगी। और फिर अभी रंजन सर आज जो का आ रहे हैं वो स्पेशली क्वेश्चन आंसर के लिए है, तो अपनी ये सब क्वेश्चन को वहां भी रख सकती हैं। अगर जैसे सेटिस्फाइड हो गए तब तो बहुत अच्छी बात, मन में थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है तो इस सब क्वेश्चन को आप जरूर रखिएगा। आज का सेशन तो मैम बहुत अच्छा हुआ था। लॉ ऑफ कर्मा पे हुआ था, रितु जैन मैम ली थी, बहुत अच्छा था आज का सेशन। बहुत अच्छा लगा उनका देख के सारा कुछ, हाँ, इतना नहीं अच्छा से अच्छा, समझाया ये उनकी। अभी जेटीटीपी में ना जी, किसकी आज बात का कर रहे सेशन हम्म। हैं? ये तो बहुत सुंदर। डॉक्टर रितु जैन जो आज ली थी, लॉ ऑफ कर्मा का बता रही थी, बहुत अच्छा बता रही थी। इसीलिए आप तो लोग कहा गया सबके को आप लोग भी जुड़ने के लिए। आप लोग कर रही हैं ना मैम? नहीं, आज मैं नहीं जुड़ने पाई थी, आज इनको जाना था नमो घाट, तो आज नहीं जुड़ने पाई थी। कल तो आप थी ना मीटिंग में, तो सुबह सुबह इनको निकलना था, तो मुझे लगा कि फिर बीच में उठूंगी, इससे अच्छा थोड़ा सा ये नाश्ता लेते हैं, तो उसी का हो गया। चलिए मैम ठीक है ग्रुप दोस्त। एक ही ग्रुप है कि अलग अलग ग्रुप है मैम उसका? नहीं नहीं, एक ही ग्रुप है, अलग अलग बनाकर उसमें, मतलब जैसे मान लीजिए किसी 100 का ग्रुप होगा तो इस तरह से 10 ग्रुप बने होंगे, लेकिन सभी का एक ही, जो वो जो मेन होता है एक ही जगह होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात, एक ही ग्रुप में नहीं, होता है। मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप 2 कह के आया था, तो मैंने सोचा ग्रुप मेरा टू अलग है। ग्रुप वन इस तरह से रहता है, लेकिन जो प्रोग्राम हो रहा है वो एक ही मंच पर होता है, ये मैं बोल रही, एक ही अच्छा। मंच ये पर। कुछ ऐसा होता है ना, जैसे स्कूल एक है, सेक्शन बहुत सारे हैं, हाँ। जी। जी। रूम में जैसे ये मान नहीं जी। होता। लीजिए बहुत बड़ा ग्रुप होगा तो मैसेज वगैरह उसको मैनेज करने में दिक्कत होगी, तो अलग अलग संख्या के ग्रुप बन जाते हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सभी का। अब हम लोगों का समय भी हो गया है, कल फिर से हम लोग मिलते हैं एक नए ध्यान आशा और दी, ज्ञान जूम के लिंक साथ। भेज देना, मेरे को नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। अभी आप धन्यवाद। अगर, मुझे लगता है अभी 1-2 दिन ऐड करने का भी है, बोलिए तो ऐड करवा दूंगी, तो अगर आप कंटिन्यू रहना चाहते तो ऐड भी हो जाएगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर से धन्यवाद मिलिए। धन्यवाद। थैंक धन्यवाद रशीद यू। जी, मैम। उसमें पूरा एनर्जी ऐसे भरी पड़ी आज है रूम में, आज बहुत थैंक यू। तगड़ी एनर्जी उसमें